प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। इस लोक के किसी अणु का कभी नाश नहीं होता। सब उतने ही बने हुए हैं जितने वो पहले थे। एक रत्ती की भी कमी नहीं हुई। एक एक अणु अविनाशी, अजर, अमर और अनादि होने से ब्रह्ममय और ब्रह्म है। अतः यह लोक ब्रह्मलोक है, अमरलोक है, शिवलोक है, मृत्युलोक नहीं है। इसके जब एक एक अणु अमर और अविनाशी है तो यह मृत्युलोक कैसे हुआ? लोग कहेंगे कि ब्रह्मलोक वह है जहाँ ब्रह्म रहता है, शिवलोक वह है जहाँ शिव रहते हैं, और विष्णुलोक वह है जहाँ विष्णु रहते हैं। पर यह बात ठीक नहीं है। क्या ये लोग मृत्युलोक में नहीं है? यदि नहीं है तो ये सर्वव्यापक कैसे हो सकते हैं? और जो सर्वव्यापक नहीं है वह क्या ईश्वर हो सकता है? ब्रह्मा, शिव और विष्णु किसी लोक विशेष में नहीं है। ये इस लोक में भी है। फिर जिस लोक में निर्विकार ब्रह्म का निवास हो, जिस लोक में अजर अमर शिव और विष्णु का निवास हो, क्या वही लोक मृत्युलोक कहला सकता है? यह मृत्युलोक उसी के लिए है जो इसे मृत्युलोक मानते हैं, या जो यह समझता है कि यहाँ पर मृत्यु से बचना असंभव है। उसके लिए मृत्यु से बचना अवश्य असंभव है। मृत्यु और रूपांतर कल्पना मात्र है। काल्पनिक वस्तु उसी के लिए अटल है जो उसे अटल मानता है। कल्पना स्वतंत्र नहीं है। कल्पना आत्मा की ओर से होती है। कल्पना हम स्वयं करते हैं। अतः कल्पना हमारे अधीन में है। हम कल्पना के अधीन में नहीं है। कल्पना हमारे बस में है। हम चाहे जो काम इससे ले सकते हैं। यह क्यों तक नहीं कर सकती। कल्पना ने सर्वदा हमारी आज्ञा का पालन किया है और अब भी करने के लिए तैयार है। केवल आज्ञा देने की देरी है। आज तक जैसा हमारा विश्वास था, जैसी हमारी भावना थी, वैसा इसने किया है। इसका कुछ दोष नहीं। दोष यदि है तो हमारा है। हम जब तक मृत्यु को जितना असंभव मानते हैं, तब तक इसने उसे सचमुच ऐसा ही बना रखा था। अब हमारा विचार, ज्ञान और बुद्धि बदल गई है। बस इसी के अनुसार वह भी बदल गई है। अब हम अपने शरीर को अमर मानते हैं। बस यही भी अपना काम कर चुकी। इसने अपने असीम और अपार बल से शरीर को अमर बना दिया है। मनुष्य एक मनमय प्राणी है। यह धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है जैसा सोचता है, जैसा विश्वास करता है, या जैसा होना चाहता है। विश्वास वैसा ही होता है जैसा ज्ञान होता है। ज्ञान के बदल जाने से विश्वास भी बदल जाता है। यह लोक मृत्युलोक है। यहाँ मरना आवश्यक है। इस ज्ञान ने मनुष्य जाति का बड़ा उपकार किया है। इस ब्रह्मपूर्ण ज्ञान से लोग यही विश्वास करने लगे कि सचमुच यह मृत्युलोक है। यह दुख से पूर्ण है। सुख से पूर्ण अमरलोक, ब्रह्मलोक या शिवलोक कहीं अलग है। क्या यह मंगलमय शिव परमात्मा कहीं एक जगह रहता है?
क्या वह सर्वव्यापक नहीं है? यदि वह मंगलमय परमात्मा अहीं मौजूद है तो वही अमंगल, दुख और मृत्यु कैसे रह सकती है? दुख, मृत्यु और अमंगल की सृष्टि लोगों के भ्रमपूर्ण और विपरीत ज्ञान ने किया है। सच्चा ज्ञान यह है कि वह मंगलमय शिव परमात्मा सर्वव्यापक है। वह यहाँ चारों ओर भरा हुआ है। सृष्टि का एक एक अणु उसी से उत्पन्न हुआ और वही है। सब शिव है, सब मंगलमय है और सब अमर है। मृत्यु अज्ञान में है। मृत्यु का जन्म ही नहीं हुआ। सब परमात्मा से उत्पन्न हुए। परमात्मा अविनाशी और अमर है। अमर और अविनाशी परमात्मा से मृत्यु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः मृत्यु का संसार में अस्तित्व ही नहीं है। वह कोई वस्तु नहीं, उसकी सृष्टि ही नहीं हुई। अज्ञानवश भ्रम से लोग उससे डरते और मरते हैं। मृत्यु, दुख और अमंगल की भावना को हृदय से निकाल देना चाहिए। यह लोग या यह संसार दुखपूर्ण नहीं है। यह सुख, आनंद और आनंदमय परमात्मा से भरा हुआ है। इसी तत्व को जानकर मनुष्य अमर हो सकता है। जय जीव।